स्टूडेंट्स, मेरा नाम उदुसर है। आज से मैं उठा रहा हूँ एमसीक्यू सेट्स एनाटॉमी के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगता है नॉर्थ सेट वालों को, जो नर्सिंग करके है उनको नॉर्थ सेट में जाना होगा, उनको नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम देना होगा, या जेके एसएसबी या तो फिर कोई भी कम्प्लीट एग्ज़ाम होता है नर्सिंग के लिए। या मैं कहूँगा तो फिर पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स, मेडिकल कोर्स में कोई भी छोटा छोटा कोर्स है, जो भी टेक्निकल कोर्स होते हैं नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए, एफएमटी एचडब्ल्यू में भी, उनमें ये एमसीक्यू ज़रूरत लगते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो। मैं कुछ फर्स्ट 10 सेट्स, इसका मुझे इरादा है मिनिमम से मिनिमम, इसका इरादा है मुझे 1000 एमसीक्यूज, कितने 1000 एमसीक्यूज मुझे इरादा है इसमें। ये फर्स्ट में रहेगा, ये मेरी ट्रायल के लिए है, और इसमें मेरे 10 रहेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो कोई भी होगा उसमें 15 से लेकर 20 तक होंगे। इसके बाद जो कोई भी वीडियो होगा उसमें 15 से लेकर 20 तक होंगे, बट इसमें 10 है सिर्फ। नाउ हम देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है इसमें, द टर्म एनाटॉमी रेफरेंस टू, जो टर्म एनाटॉमी है वो क्या बोलती है। ठीक है, हमारे पास दो वर्ड्स है, एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ये दो टर्म्स है। इसमें ये जो बुक के नेम का होता है क्या, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस एनाटॉमी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, स्टडी ऑफ टिश्यू है क्या, स्टडी ऑफ सेल है क्या, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है क्या, स्टडी ऑफ फंक्शन है क्या। चलो मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ, ये टर्म सब कुछ, ये आगे के चलकर आपको टर्म सब कुछ क्लियर। इसका आंसर है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर जो है एनाटॉमी की। अगर हम देखेंगे इधर के, अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर, इधर के अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा आंसर पे, इसका मीनिंग ये है कि एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एनाटॉमी का स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए और कुछ नहीं, आगे के चल के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो। हु इज कंसर्न द फादर ऑफ द मॉडर्न एनाटॉमी, इसका मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा। ठीक है, एंटेरस वेन लेस। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो आता है, ये कुछ टर्म्स है जो मैं अच्छे से आपको उसको केवल एक्सप्लेन करूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। विच ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी डील्स विद द स्ट्रक्चरल विजिबल टू द नेकेड आई। दैट मीन्स कौन सा, मतलब एनाटॉमी की मतलब क्या है, एनाटॉमी का मतलब है हमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मगर इसमें भी कुछ ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच इसमें निकलते हैं। अब हम सबसे ज्यादा इसमें दो ब्रांच देखते हैं, माइक्रो एंड माइक्रोस देखते हैं हम लोग, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हम आंखों से नहीं देख सकते। बट इसमें एक है वैसा कोई एनाटॉमी सेक्शन है जिसमें हम लोग आंखों से देख सकते हैं, उसको क्या आंखों से देख सकते हैं। चलो हम देखते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ टिश्यू, ये भी एक एनाटॉमी है, इसकी भी स्टडी ऑफ टिश्यू भी जब हम देखते हैं, टिश्यू के एनाटॉमी देखते हैं, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, एंड दैट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एंड साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं। एंड एम्ब्रियोलॉजी, अगर हम एनाटॉमी करते हैं बच्चे की, जो प्लेसेंटा में होता है, जो माँ के पेट में ही होता है, बराबर फर्टिलाइजेशन से लेकर बराबर बर्थिंग तक जो भी उसकी एनाटॉमी होती है, वो उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ दैट, उसको बोलते हैं। एंड ग्रॉस एनाटॉमी, ये वो एक एनाटॉमी हम जो नेकेड आई से हम लोग, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और जो नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। तो ये पर हिस्टोलॉजी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। साइटोलॉजी हाँ, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सेल को किसी ने आज तक नेकेड आई से देखा है, वही तो। एम्ब्रियोलॉजी, इसको भी किसी ने नेकेड आई से नहीं देखा है आज तक। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो नोन एज माइक्रो anatomy is the study of the body at a large enough to be seen without a microscope। ये मैंने कहा ना, इसके हमें दो टाइप्स निकलते हैं, एथले माइक्रो एंड माइक्रोस, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये दोनों है। इसका मतलब होता है लार्ज साइज का, और इसका मतलब होता है स्मॉल साइज का। ठीक है,
मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस बच्चे ने कितना हैवी पढ़ा है। द स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू इज नोन एज, ये पहले भी बताया मैंने, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। माइक्रोस्कोप बहुत छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू को स्टडी करने के स्मॉल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शंस, स्टडी ऑफ सेल एंड द पैथोलॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ डिजीज कैसे हुई, क्या हुई, इसका भी एक स्टडी होता है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, नाउ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या बोलता है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ डिजीज। नाउ लेट्स गो, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन रेफर्स टू, देखो यार एनाटॉमिकल पोजीशन की एक सिंपल सी डिफिनेशन है मेरे पास। जो भी हमारी बॉडी होती है ना, इसकी एक पोजीशन रहती है, ठीक है, जिसपे हम लोगों के बॉडी का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन अपनी पोजीशन पे, उस पोजीशन पे, जब देखो यार जब भी बॉडी बैठती है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या है? इस पोजीशन में हमारी बॉडी हर एक का अंग अपनी अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, ये सिर्फ एक पोजीशन याद रखनी पड़ती है कि इसकी पोजीशन का मतलब क्या है। कोई बोल सकता है इसको? अपने दिमाग में आया है क्या? अगर नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ। इसमें हमारा जो स्टैंडिंग होते हैं, हम लोग स्ट्रेट बैठते हैं, खड़ा, ठीक है, ठीक है, फेसिंग फॉरवर्ड, दैट्स आपका चेहरा स्ट्रेट होना चाहिए फॉरवर्ड की तरफ, और ये आर्म्स एट द साइड, आर्म्स आपके साइड वाइज होने चाहिए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट पलम्स अप फॉरवर्डली, जो आपकी पलम साइड कौन सा हुआ, जहाँ पर आपके हाथों की लकीर वो है पलम साइड, वो फॉरवर्डली होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे साथ में, मेरे पास आप पढ़े होंगे कि मेरे पास ऐसे किसी ने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, मेरे पास किन लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी जो मेरे पास पढ़ते हैं मेरे कोचिंग सेंटर में, या तो फिर मेरे कॉलेज में जो पढ़ते हैं उन लोगों ने मेरे पास एनाटॉमी पढ़ी है कुछ, उन लोगों को मैंने अच्छे से ये बताया है कि ये पलम टू फॉरवर्ड का मतलब क्या है। अगर प्लम बैकवर्ड करेंगे ना उससे क्या होगा, अगर तो प्लम फॉरवर्ड करेंगे उससे क्या होगा। चलो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आप लोग को भी। देखो यार, अगर आप लोग एक काम करोगे, अपने पलम को फॉरवर्ड रखोगे, ठीक है, हमारे फोर आर्म में दो वडिया होती है, एक होती है अल्लाह एंड दूसरी होती है रेडियस। क्या होती है? एक होती है अल्लाह, दूसरी होती है रेडियस। अगर आप देखोगे ना, अपने हाथ को सामने रखोगे, फॉरवर्ड रखोगे, ये रेडियस और अल्लाह अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पलम को पीछे की तरफ करोगे, ठीक है, बैकवर्डली करोगे, ठीक है, ये जो रेडर और अल्लाह होते हैं ये इंटरपोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटरपोज। अगर आप देखोगे अपने हाथ को पीछे आगे पीछे करके, ये इंटरपोज हो जाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन भी हमें यही कहते हैं कि हर कोई ऑर्गन अपनी जगह होना चाहिए, उस स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हर कोई ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को थोड़ा समझ आया होगा। ठीक है, स्टैंडिंग, फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स एट द साइड वाइज, या मैं टर्मिनल पोजीशन में पूछो, आर्म्स एट द साइड, आर्म्स एट द एंटीरियर लेटरल साइड, या आपको एंटीरियर लेटरल आगे चलकर पता चलेगा इसी वीडियो में। 6वां क्वेश्चन आया वही। ठीक है, विच प्लान्स डिवाइड द बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट? वो कौन सा प्लान है? हमारे बॉडी में कुछ प्लान्स है, 3-4 प्लान्स है, 3 प्लान्स है हमारे बॉडी में। वो कौन सा प्लान होता है जो हमारी बॉडी को आगे और पीछे को डिवाइड करता है? आगे ना, राइट और लेफ्ट को डिवाइड करता है। ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मैं फोटो पे एक्सप्लेन करूँ, मैंने इसको आंसर में फोटो रखा है। इसका सैजिटल प्लान क्या है? सैजिटल प्लान अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में 3 प्लान्स होते हैं, मेन 3 प्लान्स। फर्स्ट वन इज अ फ्रंटल प्लान, सेकंड वन इज अ सैजिटल प्लान एंड तीसरा वन इज अ ट्रांसवर्सल प्लान। क्या है ट्रांसवर्सल प्लान? और ओब्लिक प्लान ये बहुत कम देखा जाता है, फिर भी याद रखा जाता है, ये भी बताऊंगा मैं क्या। देखो यार, फ्रंटल प्लान्स आर दोस प्लान्स व्हिच आर डिवाइडेड योर बॉडी इनटू द एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। जो आपकी कोई भी प्लान
जो एक फ्रंटल प्लान वो प्लान है जो हमारी बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टरली डिवाइड करता है, ठीक है, सिंपल सी डिफिनेशन है। सजिटल प्लान वो एक प्लान है जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल प्लान, यहाँ पर ट्रांसवर्सल प्लान लगाया हुआ है। ट्रांसवर्सल प्लान ये सुपीरियरली और इन्फीरियरली किसी भी चीज को डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर आ गया हमारा ओब्लिक प्लान। अगर कोई प्लान फ्रंटल और सजिटल के बीच में जाएगा ना, उसको कहते हैं हम लोग ओब्लिक प्लान, ठीक है। ये सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बोली। इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड बॉडी बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसका मतलब डिवाइडेड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब डिवाइडेड बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। डिवाइडेड बॉडी इनटू ये ऐसे नहीं, डिवाइडेड बॉडी इनटू अगर कोई प्लान, इफ एनी प्लान goes between divided a body between sagittal and the cornal, ये भी कह सकते हो अगर कोई प्लान हमारी बॉडी को सजिटल और कॉर्नल के बीच में जाएगा, बिटवीन द सजिटल एंड द कॉर्नल बीच के, इसके के बीच में, उसको बोलते हैं ओब्लिक प्लान। और ये प्लान्स है बहुत, जैसे कि लेटरल होता है, वो साइड वाइज होता है, वो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। 7th question, the branch of anatomy that study the developments of ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू द बर्थ। अभी मैंने शायद 10 मिनट पहले बोला, वो कौन सी ब्रांच ऑफ एनाटॉमी है जिसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बेबी है हमारा, जिसको फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, जो हमारे माँ बहन होते हैं उनकी प्रेगनेंसी से पहले फर्टिलाइजेशन होती है, प्रेगनेंसी में उनकी फर्टिलाइजेशन होती है टू द बर्थ तक, जब तक वो बच्चा देगी, उस वाली स्टडी एनाटॉमी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रैक एम्ब्रियोलॉजी। पैथोलॉजी भी मैंने बोला, साइटोलॉजी भी बोला, और ये हुआ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है सरफेस एनाटॉमी। जो भी हमारे सरफेस एनाटॉमी होती है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। नाउ लेट्स गो द टर्म, विच टर्म मीनिंग्स टुवर्ड द हेड। देखो यार, मैं यहाँ पर एक बॉडी बनाऊंगा, ये हमारी बॉडी एक है, समझो ये बॉडी एक है, ठीक है, ऐसे बनाई मेरी बॉडी, एक बॉडी है अच्छी, एक ऐसी है, छोड़ो अब। इन्फीरियर मतलब क्या हुआ? ये बॉडी नहीं बनाऊंगा, पर दूसरा एक्सेस बनाऊंगा, मैं दिखाता हूँ आपको। बॉडी पे नहीं आएगा ये आर्गन्स पे, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, मैं आर्गन्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैं राइट। ये हमारा, कोई बोल सकता है ये क्या बनाया मैंने यहाँ पर? नहीं, ये बनाया मैंने लेफ्ट लंग एंड ये बनाया हार्ट। बेस्ट एग्जांपल मुझे मेरे सामने आती है लेफ्ट लंग एंड हार्ट। ये जो भी किसी के नीचे होगा, जैसे हमारे लेफ्ट लंग को हार्ट नीचे है, उसको बोलते हैं इन्फीरियर, नीचे वाले साइड को इन्फीरियर बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले साइड को इन्फीरियर बोलते हैं। एंड क्रॉन्डिलर को भी इन्फीरियरली बोलते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, टुवर्ड्स द फुट। इसका मतलब हो गया टुवर्ड्स द फुट, टुवर्ड्स द फुट। इसका मतलब क्या हो गया? टुवर्ड्स द फुट। इन्फीरियर का मतलब क्या? और कैंडिलर का मतलब टुवर्ड्स द फुट, टुवर्ड्स द फुट बोलते हैं इसको, ठीक है, मैं राइट। और एक चीज आता है यहाँ पर लेटरल। लेटरल का और एक मतलब है, लेटरल का मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अवे फ्रॉम मिड लाइन, जो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में अवे फ्रॉम मिड लाइन है उसको बोलते हैं लेटरल। मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन वो चीज़ होती है जो भी किसी बॉडी को डिवाइड करेगी दो पार्टों में, मगर वो सेम होगा। एक बॉडी की लाइन डाली लेकिन इस साइड भी उतना पहुंचा, इस साइड भी इतना पहुंचा, उसको बोलते हैं मिड लाइन। जो भी हमारी बॉडी से मिड लाइन के दूर है उसको बोलते हैं लेटरल, वो लेटरल साइड है, ठीक है, ठीक है, वो लेटरल साइड है। और यहाँ पर आ गया सुपीरियर, इसी का मतलब होता है टुवर्ड्स द, एक सेकंड में एक इरेज करता हूँ,
इसी सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड। अगर सुपीरियर के बगैर और एक वर्ड आता था क्रेनियल, CRAINAL, क्रेनियली, ग्रैंडुलर एंड क्रेनियल, ये दो वर्ड्स है अलग अलग। इसका मतलब हो गया सुपीरियर इन्फीरियर, इसका मतलब हो गया सुपीरियर। इसी का मीनिंग है टुवर्ड्स द हेड, इसी की मीनिंग है टुवर्ड्स द हेड, टुवर्ड्स द हेड, इसी की मीनिंग है क्रेनियल या सुपीरियर। जैसे कि इन्फीरियर का दूसरा नाम क्या है, ग्रैंडुलर, और सुपीरियर का दूसरा नाम क्रेनियल, टुवर्ड्स द हेड। सुपीरियर, ठीक है। और एक अब आ गया क्वेश्चन, एक और एक चीज, एंटीरियर का अपोजिट, अपोजिट ऑफ द एंटीरियर। ये बेसिक मैंने रखा है, ज्यादा नहीं उठाया, ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब क्या है, इसका फिर हम अपोजिट देखेंगे। मैं एक मिथला लिख रहा हूं यार। एंटीरियर का मतलब क्या है, इस एंटीरियर का मतलब क्या है, फ्रंटल, फ्रंटल, इसको मैं कहता हूँ फ्रंटल नहीं कह सकता हूँ, इसको फ्रंट कह सकते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। जो भी किसी चीज के फ्रंट साइड में है वो उस साइड के फ्रंटल साइड में है, या मैं समझो जो भी आपके फ्रंट साइड में आपके बॉडी में, उसको कहते हैं एंटीरियर। क्या बोलते हैं, एंटीरियर। और इन्फीरियर का मतलब मैंने अभी बताया, जो भी किसी के नीचे होगा। एंड पोस्टीरियर मतलब क्या हो गया, बैक साइड। क्या हो गया, बैक साइड। तो फिर इस एंटीरियर का अपोजिट क्या है हमारा, इसका मतलब हो गया फ्रंट साइड, और पोस्टीरियर का मतलब हो गया बैक साइड। फ्रंट का अपोजिट क्या है, बैक। दैट मीन्स इसका आंसर होगा पोस्टीरियर। और एक वर्ड है डिजिटल। ये डिजिटल जो है ना, ये मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसको मैं डिजिटल हो गया, कोई भी चीज अगर किसी के टिप पे है, राइट, किसी की टिप पे है, टिप पे है, डिजिटल एंड भी बोलते हैं इसको। ये ऐसे समझ आएगा, डिजिटल एंड, दैट मीन्स वो उसके डिजिटल पे, दैट मीन्स एंड पे है वो। आई एम राइट, गुड। ये बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा, अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँगी बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा फिर, ठीक है। पोस्टीरियर, लास्ट वन क्वेश्चन, कैविटीज पे मैंने रखा है क्वेश्चन, ठीक है। विच बॉडी कैविटी कंटेन्स द हार्ट एंड लंग, कौन सा बॉडी कैविटी है हमारी जो कंटेन करता है हार्ट एंड लंग, वो होती है थोरैक्स कैविटी। इसका मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, तो होती है थोरैक्स कैविटी। थोरैक्स कैविटी एक कैविटी है जो आपकी चेस्ट पे है ना, चेस्ट पे ये कंटेन करता है, रिब्स भी कंटेन करता है, पीछे से थोरैक्स केज भी, थोरैक्स वर्टिब्रल भी करता है, इसमें हार्ट भी होता है, इसमें लंग्स भी होता है, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी जिसमें आपके क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन और स्टोमक, टोमर डायफ्राम के नीचे और पेल्विस के ऊपर। इसको पीछे आ जाते हैं, हमारे किडनीज भी आती है इसमें, किसमें, एब्डोमेन कैविटी। पेल्विस कैविटी में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, चाहे फीमेल हो मेल हो, ठीक है। और इसमें हमारा ब्रेन होता है, क्रेनियल कैविटी। ऐसा समझ में, इतना ही बताऊंगा मैं इसके मतलब, ठीक है। इसका थोरैक्स कैविटी। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आगे भी जाके आप मेरे साथ हो।